दिया। अरे थोड़ा तेज तो चलो, मेरे सर पे बहुत बोझ है। अब पता चला हम गधे कितनी मेहनत करते हैं। तुम इंसान तो हम पर बोझ पे बोझ लाद देते हो। हमको पता चलता है बोझ कितना भारी है। उसी समय एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। राकेश को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वो देखो, गधा होने के बावजूद एक गठड़ी खुद से अपने सर पे उठाई हुई है और एक गधे पर लाद कर ले जा रहा है। मालिक का गधा भी गधा और गधे का मालिक भी गधा। अरे मालिक, ये तो आपको भी गधा कह के आपके ऊपर हंस रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि गधा मैं हूँ या आप हैं। राकेश चुपचाप आगे बढ़ता रहा। गांव के चौक पर आकर गधा अचानक से रुक गया। अरे क्या हुआ भाई, अब रुक क्यों गए? अरे मेरी हालत खराब हो गई, भूख लग रही है। अरे 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 अरे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी पीकर घर चलना, फिर वहाँ जाकर चारा खिला दूंगा। ए भाई, मैं पानी वानी नहीं पीता हूँ, मुझे दूध चाहिए, दूध। क्या? पानी की जगह दूध? तुमको पता है गधे हो तुम। हाँ, तभी मैं इतना तंदुरुस्त हूँ। मैं कभी पानी वानी नहीं पीता हूँ। जब भी प्यास लगती है गाय का ताजा ताजा दूध पीता हूँ। हाँ हाँ, बड़े आए, देख रहा हूँ तुम्हारी तंदुरुस्ती। एक पोटली तक तो तुमसे उठाई न जा रही। बड़े आए तंदुरुस्ती। देखो ऐसा है, अगर ये माल तुमको घर तक पहुँचाना है तो अभी मुझे दूध ला कर दो, वरना मैं यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि अभी मेरी किस्तें तुमने पूरी अदा नहीं की हैं, इसीलिए तुम मेरे पूरे मालिक नहीं हो। अरे लाता हूँ महाराज, लाता हूँ, रुक जाओ। राकेश उसी समय उसके लिए दूध की एक बाल्टी लेकर आया। गधे ने उसे देखा और झट से उसमें मुंह दे दिया। वो एक ही बार में पूरी बाल्टी पी गया और दूध पीने के बाद वाह, मजा आ गया। अब थोड़ी जान में जान आई ना। आई जान? तो अब चलो जल्दी से, मुझे और भी कई चक्कर मारने पड़ेंगे, क्योंकि जितना बोझ तुम लेकर चलते हो इतना तो मैं इंसान होकर लेकर आ जाता हूँ, वो भी बिना दूध पिए। गधे कहीं के। ए, क्या बोले? गधा बोला? मैंने कहा ना, मोंटू नाम है मेरा। तुम्हारी किस्तें जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसा ही काम करूंगा। ये सुनकर राकेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो जहर का घूंट पीकर रह गया। राकेश घर पहुंचा तो उसे गठरी उठाए देखकर राधा हैरान रह गई। अरे ये क्या, आप गधे को साथ लेकर गए तब भी अपने सर पर गठरी लेकर आ रहे हैं। राधा को बता दिया कि ये बोलता भी है, तो ये गधा राधा को ये न बता दे कि मैंने इसको किश्तों पर लिया है। क्या है ना राधा कि बेचारा नया नया गधा है, 2 गठली का बोझ उठाए ना उठाए। मैंने कहा इसीलिए कोई बात नहीं, एक मैं ले आता हूँ। क्या कहा आपने? गधा होकर ये बोझ नहीं उठा सकता? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वो गधा नहीं, आपकी दूसरी बीवी हो, जो अभी नई नवेली दुल्हन है और बाद में काम करना सीख जाएगी। अरे अब इसको मैं क्या ही बताऊं। उस समय गधा भी इनकी बात सुन रहा था। लगता है इसने अपने पत्नी को नहीं बता रखा कि इसने मुझे किश्तों पर लिया है। अब आएगा असली मजा। अब तो मैं मेरी मनमानी खुलेआम कर सकता हूँ। अगले दिन गधा सुबह होते ही बोला, अरे ओ मेरे आधे मालिक, आज भी दोपहर में मुझे दूध पिला देना, वरना एक गठड़ी भी उधर से इधर नहीं होने वाली मेरे से। हाँ हाँ महाराज, पिला दूंगा दूध, अब चलिए तो सही। गधा आने के बाद भी
राकेश को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी और राधा उसके चेहरे पर उसकी परेशानी महसूस कर रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे पूरी बात नहीं बता पा रहा था। वो अब असमंजस में फंस गया था। मुझे एक बार इसके बारे में मुखिया जी से बात करनी ही चाहिए। हो सकता है कि उनके पास मेरी समस्या का समाधान हो। राकेश एक शाम मुखिया जी को घर ले आया। उस समय राधा मंदिर गई हुई थी। ये क्या बात कर रहे हो? बोलने वाला गधा कहाँ होता है? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ मुखिया जी, वो गधा बोलता है। कहिए तो मैं खुद इसकी आपसे बात करवाता हूँ। चलिए मोंटू जी, मुखिया जी को जरा बोल कर दिखाइए। समझ गए समझ गए, ये तो मुझे नमस्ते कर रहा है। अरे तुम बात करो ना, ये क्या ढेचू ढेचू कर रहे हो? जैसे मुझसे बात करते हो वैसे करो। अरे भाई राकेश, तुम वाकई में बड़ा अच्छा मजाक करते हो। बहुत अच्छा चुटकुला था। गधा बोल और गधा करे ढेंचू। अरे नहीं मुखिया जी, वो अरे बस 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 राकेश, रहने दे। मेरा तो पेट दर्द करने लगा। ये कहकर मुखिया हंसता हुआ वहां से चला गया। राकेश अगली सुबह फिर से गधे को लेकर खेत पर गया और दोपहर तक उसने कटाई की। चलो मोंटू, अब माल लादने का समय हो गया है। क्या बात करते हो आधे मालिक? अभी बहुत तेज धूप है। अभी मैं कहीं नहीं जाने वाला। अभी तो मैं मस्त आराम करूंगा। अभी गया धूप में तो चक्कर आ जाएगा। तेज धूप है तो क्या हो गया? सर्दी के मौसम में तो धूप अच्छी लगती है। अभी क्या नया बहाना कर रहे हो तुम? ओह अच्छा 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 अच्छा, सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो ठीक है, जब शाम के समय सर्दी कम हो जाएगी तब चलेंगे। अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? शाम के समय तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। काम चोर कहीं के। अरे ओ राकेश बाबू, अभी तुमने किस्तों के पैसे पूरे नहीं दिए हैं जो इस तरह से मुझ पर हुक्म चला रहे हो। अरे अभी बिल्कुल भी कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारी पत्नी से कह दूंगा कि तुम मुझे किस्तों पर लेकर आए हो। ये सुनकर राकेश फिर से जहर का घूंट पीकर रह गया। मुझे किसी तांत्रिक से बात करनी पड़ेगी। ये गधा तो किसी सांप से भी ज्यादा जहरीला है। राकेश एक तांत्रिक के पास पहुंचा। प्रणाम बाबा। बोलो वत्स, क्या काम है? तांत्रिक महाराज, मुझे एक गधा मिला है जो इंसानों की तरह बातें करता है और इंसानों की तरह ताने भी मारता है। मैंने उसे किस्तों पर लिया है। ये बात भी उसके दिमाग में है और वो एकदम कामचोर है। बात बात पर यही बोलता है कि अभी तुमने खरीदा नहीं है, अभी किस्तें बाकी हैं। भला ऐसे में तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? गधा बोलता है? लगता है वो कोई आम गधा नहीं है। हाँ बाबा, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं उससे काम कैसे लूं? इस तरह तो मैं उसकी किस्तें भी नहीं उतार पाऊंगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक सेर चीनी दूंगा, वो भी अभिमंत्रित करके। अभिमंत्रित चीनी? हाँ हाँ, अभिमंत्रित चीनी। इस चीनी को उसके दूध में घोलकर पिला देना। उसके बाद वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। बगड़बम बगड़बम बगड़बम। राकेश खुश हुआ और तांत्रिक से एक सेर चीनी लेकर घर पहुंचा। अगली सुबह उसने एक बाल्टी दूध में चीनी घोल दी और गधे के पास लेकर पहुंचा। अरे वाह मेरे आधे मालिक, आज ऐसी क्या बात है कि आप मुझे सुबह से ही एकदम बढ़िया दूध पिला रहे हैं? बात ये है कि आप काम करते करते हांफने लगते हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको घर से ही दूध पिला कर ले चलते हैं। अरे वाह, लगता है जीवन में पहली बार तुमने कुछ अच्छा सोचा है। लाओ मेरे आधे मालिक, मुझे पूरा दूध दो।
ये कहकर गधे ने बाल्टी में मुंह दे दिया और दूध पीने लगा। अरे वाह 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 वाह, आज तो मजा आ गया। आपने तो दिल खोलकर चीनी डाली है। वाह 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 वाह। हाँ हाँ मेरे प्यारे गधे, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, तुझे नहीं पिलाऊंगा तो किसे पिलाऊंगा? ये सुनकर गधे ने उसे गुस्से से देखा। गधे नहीं, मोंटू बोलो, मोंटू। भूल गए, अभी तुम मेरे पूरे मालिक नहीं हो। हाँ 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 गधे महाराज जी, मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा तो भला किसकी सेवा करूंगा? ये कहते हुए राकेश उसे देखता रहा और फिर उसके बाद वो उसे लेकर खेत पर चल दिया।